Hello. Next topic is super and this keyword. बेसिकली बोथ आर रेफरेंस वेरिएबल. मैंने लास्ट वीडियो में बताया था रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है. एक वेरिएबल ऐसा होता है जो केवल डेटा वैल्यू रखता है, जैसे ए इक्वल टू 10, एंड अनदर वेरिएबल दैट होल्ड्स अ रेफरेंस एड्रेस. जैसे हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो व्हाट वी राइट द नेम ऑफ द क्लास स्टूडेंट, देन वी राइट सम आइडेंटिफायर. दैट आइडेंटिफायर होल्ड द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट द वैल्यू. तो वैसे वेरिएबल्स को हम लोग रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं. सुपर एंड दिस बोथ आर रेफरेंस वेरिएबल. लेकिन जब हमने बोला रेफरेंस वेरिएबल, तो वो किसी का एड्रेस रखता है. किसका एड्रेस रखेगा? जब हम लोग सुपर की बात करते हैं तो सुपर रेफर टू द इमीडिएट पेरेंट क्लास. तो सुपर किसका एड्रेस रखता है? सुपर इमीडिएट पेरेंट क्लास का एड्रेस रखता है, एंड सुपर रेफर टू द इमीडिएट पेरेंट क्लास. And if you're talking about this, तो this is also a reference variable, but it refer to the current class. अभी existing class जो है उसको रेफर करता है this. ये बोथ कीवर्ड्स सुपर और दिस हम लोग वेरिएबल्स के साथ, मेथड्स के साथ, कंस्ट्रक्टर के साथ यूज कर सकते हैं. इसकी यूजेस क्या हैं हम लोग देखेंगे विथ अ स्मॉल एग्जांपल. लेकिन जस्ट अ क्विक रिकॉल, सुपर एंड दिस बोथ आर रेफरेंस वेरिएबल. सुपर रेफर्स टू द इमीडिएट पेरेंट क्लास. आई एम अगेन एम्फेसाइजिंग व्हाई इमीडिएट पेरेंट क्लास, क्योंकि हमने देखा इनहेरिटेंस में मल्टी लेवल हायरार्की होती है, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट. लेकिन जब हम बात करें सुपर की, तो वो केवल पेरेंट को ही रेफर करेगा, वो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट को रेफर नहीं करेगा. तो आप ध्यान रखें, सुपर इज अ रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास. दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर टू द करेंट क्लास. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कोड देख सकते हैं, यहाँ एक पेरेंट नाम से क्लास बना है. इसके अंदर एक मेथड है m1 और उसको एक्सटेंड कर रहा है चाइल्ड. चाइल्ड के अंदर भी एक m1 मेथड है एंड अनदर m2 मेथड है. जब हम लोग दिस अगर आप रिकॉल कर सकते हो, तो दिस किसको रेफर करता है? दिस रेफर करता है करेंट क्लास, यानी चाइल्ड क्लास, क्योंकि ये चाइल्ड क्लास के अंदर है. जब हम लोग दिस डॉट m1 और कोई वैल्यू पास करेंगे, तो वो इस मेथड को कॉल करेगा, चाइल्ड क्लास के मेथड को. लेकिन जब हम सुपर डॉट m1 पास करेंगे, तो ये पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करेगा, क्योंकि सुपर किसको रेफर करता है? सुपर रेफर करता है पेरेंट क्लास के मेथड को. सिमिलरली, अगर हमें इसके किसी मेंबर को कॉल करना है, मैंने यहाँ पे एक मेंबर बनाया है, डेटा मेंबर इंटीजर ए, और मैं इसे कॉल करना चाह रही हूँ चाइल्ड क्लास से. तो मैं सीधे यहाँ लिखूंगी, मैं सीधे यहाँ लिख दूंगी सुपर डॉट ए. तो जो सुपर डॉट ए यहाँ पे आएगा, वो सुपर डॉट ए का वैल्यू क्या है? वो सुपर डॉट ए का वैल्यू 12 है. और अगर इसमें भी कोई है डेटा मेंबर चाइल्ड क्लास के अंदर भी जिसका नाम सेम है इंट ए, इसका भी नाम अगर मैंने इंट ए लिखा, तो देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नेम. और मैंने मान लो इसका वैल्यू दिया 123, और फिर भी अगर हम यहाँ पे सुपर डॉट ए करेंगे, तो ये वैल्यू हमेशा 12 ही रहेगा, क्योंकि ये सुपर इसको पेरेंट क्लास के ए को रेफर कर रहा है, ना कि चाइल्ड क्लास के ए को. अगर हमें चाइल्ड क्लास के ए को रेफर करना है, तो हमें यहाँ दिस डॉट ए लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो हमने देखा दिस इज यूज्ड अलोंग विद द डेटा मेंबर्स, अलोंग विद द मेथड. अगर हम कंस्ट्रक्टर की बात करें तो कैसे काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट क्लास का अपना कोई कंस्ट्रक्टर होता है. मैंने बोला कि हर एक क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं. अगर प्रोग्रामर ने डिफाइन किया तो फाइन, अगर प्रोग्रामर ने डिफाइन नहीं किया तो फिर वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है. सपोज मैंने यहाँ पे एक पेरेंट नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया है, और मैंने यहाँ पे मैसेज पास किया हेलो. ओके, दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. देन चाइल्ड इज एक्सटेंडिंग पेरेंट, और मैंने चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर बनाया है. चाइल्ड क्लास के अंदर भी कंस्ट्रक्टर बनेगा, लेकिन ये चाइल्ड क्लास के नाम से बनेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम इज द नेम ऑफ द क्लास. तो क्लास इज द चाइल्ड,
सो कंस्ट्रक्टर नेम विल बी द चाइल्ड। और मैंने यहाँ पे एक मैसेज पास किया, हाउ आर यू, आई एम जस्ट राइटिंग दिस सेम। मैंने यहाँ पास किया वैल्यू हाउ आर यू। हाउ आर यू। और मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है चाइल्ड क्लास का। सपोज मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया चाइल्ड क्लास का, तो आपको पता है कि जैसे ही हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो क्या होता है, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर इवोक होता है, कॉल होता है, ये डिफ़ॉल्ट है। तो आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट में मैंने एक डेफिनेशन दिया है, मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया है। तो सिंस मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तो ये कॉलिंग फर्स्ट ये होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ही हम चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, द कंस्ट्रक्टर कम हियर, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हिडन होता है सुपर। दिस सुपर इंडिकेट्स दैट आई एम कॉलिंग द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट। चाइल्ड क्लास की ऑब्जेक्ट बनाने से पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, लेकिन पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर इवोक होता है, वो कॉल होता है। ये हिडन है, अगर हम लिखेंगे भी नहीं तब भी वो यहाँ पे रहता है सुपर। तो ये सुपर कॉल हुआ, डैट मीन्स द मैसेज जो पहले प्रिंट होगा वो होगा हेलो। द फर्स्ट मैसेज, अगर आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा हेलो, देन हाउ आर यू, बिकॉज फर्स्ट द parent class default constructor is called due to this hidden calling super, एंड देन द चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर विल इवोक। ये बाय डिफॉल्ट होता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि जैसे ही हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर जो कि इमीडिएट पेरेंट है वो कॉल होता है ड्यू टू दिस सुपर सुपर कंस्ट्रक्टर। दैट मीन्स इमीडिएट पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, ना कि पेरेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। पेरेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है यहाँ पे, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर इवोक होता है। और ये क्यों होता है पेरेंट का कंस्ट्रक्टर इवोक, क्योंकि अगर सपोज हमने कोई प्रॉपर्टी पेरेंट क्लास के किसी मेथड को हमने या किसी डेटा मेंबर को हमने इनहेरिट किया है और हम चाहते हैं उसको एक्सेस करना, तो वो तभी अलाउड है जब आप उसके मेंबर्स को या फिर उसके मेथड्स को इनिशियलाइज कीजिएगा, राइट। दैट इज़ वाई जैसे ही हम डिफ़ॉल्ट कॉल करते हैं चाइल्ड का, तो पेरेंट का भी डिफ़ॉल्ट कॉलिंग हो जाता है। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, हमने देखा